जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ गुरु बाय RK राम में। मैं रविकांत राव आज आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। टाइम एंड वर्क, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का सवाल महेश मिश्रा की बुक से हम आपको बताने वाले हैं। आज क्लास का छठा दिन है। महेश मिश्रा का पार्ट ए का 1 से लेकर 20 तक सवाल हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सवाल नंबर फर्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। ए किसी काम को 12 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले काम शुरू करता है लेकिन 3 दिन के बाद बी काम में शामिल हो जाता है। तो बचे हुए काम को दोनों कितने दिनों में पूरा करेंगे, आपको फाइंड करना है। बहुत अच्छा सवाल है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या ए किसी काम को कितने दिन में, तो 12 दिन। बी उसी काम को कितने दिन में, तो 15 दिन में। ए कितने दिन है, तो 12 दिन है। बी उसी काम को 15 दिन में, ठीक है। टोटल 12-15 का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा 60। 12-15 का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 में लगाएंगे किससे भाग, 12 से, तो एक दिन में 5 काम। 15 से भाग लगाएंगे 60 में, तो एक दिन में बी कितना काम करता है, 4 काम करता है, ठीक है। आगे क्या कहा, अकेले काम को शुरू करता है, 3 दिन के बाद बी काम में शामिल होता है। तो फिलहाल 3 दिन तक ए आपका क्या हुआ, ए अकेले काम किया। एक दिन में 5 काम, तो 3 दिन में 15 काम। रिमेनिंग काम 60 में 15 काम हो चुका है, बचा है 45 काम। इसमें अब ए और बी मिलके काम करेगा। क्यों, क्योंकि बी काम में शामिल हो जाता है ए के साथ। तो अब ए और बी मिलके शेष काम को कहता है कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो शेष काम को ए और बी एक दिन में 9 काम करेगा। तो बताइए 45 काम करने में कितना दिन, 5 डेज। तो 5 दिन में काम क्या मिलेगा, शेष बचे हुए काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे, क्या मिलेगा, 5 डेज में काम कंप्लीट। एक बार फिर से, ए किसी काम को 12 दिन, बी किसी काम को 15 दिन। 12-15 का एलसीएम लिए तो टोटल वर्क हो गया कितना, 60 हो गया, ठीक है। 60 में लगाएंगे 12 से भाग, तो एक दिन में ए 5 काम करता है। 60 में लगाएंगे 15 से भाग, बी एक दिन में 4 काम करता है, ठीक है। अब कहा क्या, ए अकेले काम 3 दिन तक करता है। तो एक दिन में 5 काम करेगा, 3 दिन में 15 काम करेगा, कौन, ए। उसके बाद बी आ जाता है ए के साथ मिलके काम करने के लिए। अब रिमेनिंग काम जो बचा, 60 में 15 हो गया, बचा 45। अब ए और बी मिलके काम को करेगा, शेष काम को। तो ए और बी आपका कितना, एक दिन में 9 काम करता है। तो बताइए 45 काम करने में 5 डेज, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पढ़ते हैं सवाल, आते हैं 2 नंबर सवाल। 2 में सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। ए किसी काम को 12 दिन, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। सी उसी काम को ए तथा बी के साथ मिलकर पूरे काम को करने में लिए गए समय का 4/5 समय कौन लेता है, तो सी लेता है। सी का स्टेटमेंट है ए और बी जितना समय लेगा पूरा काम करने में, उसका 4/5 समय में हम क्या कर देंगे, अकेले कर देंगे। कौन बोला ये बात, सी बोला। कहा ए और बी 3 दिन तक काम किया, रिमेनिंग काम को उसके बाद सी ने शेष काम को क्या कर दिया, समाप्त किया। तो कितने दिन में काम को सी समाप्त किया, शेष काम को आपको फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 2 बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। ए किसी काम को 12 दिन, बी उसी काम को 8 दिन। ये टोटल एलसीएम हो गया आपका कितना, 24। 12-8 का एलसीएम 24। 12 से भाग लगाएंगे 24 में 2 और 8 से भाग लगाएंगे 24 में 3। ए और बी मिलकर कितना समय ले रहा है काम करने में, ध्यान दीजिएगा। 24 टोटल काम है। एक दिन में ए और बी 5 काम करता है, तो 24 काम करने में 24/5 दिन। अब स्टेटमेंट क्या है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ए तो दिया हुआ है 12, बी दिया हुआ है कितना, 8, और सी का स्टेटमेंट तो जान ही रहे। ए और बी जितना समय लेता है उसका 4/5 समय कौन लेगा, सी लेगा। देख लीजिए, ए और बी का टाइमिंग का 4/5 समय कौन लिया है, तो सी लिया है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इन सब का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा 24 नहीं 12, 8 और 96 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 96। 96 में लगाएंगे 12 से भाग तो 8, 96 में लगाएंगे 8 से भाग तो 12,
और 96 में 96/25 से भाग लगाएंगे तो 25। ये 25 कैसे आया तो ध्यान दीजिएगा, ये 25 कैसे आया तो समझिएगा। 96 में लगा दिए किससे, 96/25 से भाग। आप ही बताइए, ये 96 कट जाएगा, 25 एक्सचेंज होकर कहाँ आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो वही 25 लिखे हुए हैं। अब क्या कहा सुनिए, ए और बी कितने दिन तक काम किया तो 3 दिन तक। ए और बी कितने दिन तक, 3 दिन तक। एक दिन में 20 काम तो 3 दिन में 60 काम। रिमेनिंग काम जो बचा उस काम को कौन करेगा, सी। 96 में 60 काम हो गया, बचा 36। कौन करेगा, सी बाय 25। इसको आप लिख सकते हैं 1/11 बाय 25 डेज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1.11/25। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए और बी ध्यान दीजिएगा, 24 काम करने में कितना, 24/5 समय। और जितना समय ए और बी लेता है उसका 4/5 समय सी लेता है। तो सी का निकल गया, ए और बी के समय का 4/5 सी लिया, मतलब 96/25। अब आप ही बताइए, हम ध्यान दीजिएगा, 12, 8 और 96/25 का जब एलसीएम लेंगे ना, ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। ऊपर का एलसीएम और नीचे का क्या होता है, एचसीएफ। तो एलसीएम हो गया आपका कितना, 96 हो गया। 96 लिख दिए, भाग लगाएंगे 12 से 96 में तो 8। 96 में 8 से भाग लगाएंगे 12। 96 में 96/25 से भाग लगाइएगा तो 96 कर जाएगा, 25 एक्सचेंज होकर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ए और बी 3 दिन तक, एक दिन में 20 काम तो 3 दिन में 60 काम। रिमेनिंग जब काम बचा सी अकेले करेगा तो बाय 25। इसको लिख सकते हैं 1/11/25। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल था। आइए सवाल नंबर 3 क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक मैन, एक वीमेन, एक बॉय किसी काम को 3 दिन, 4 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उस ध्यान दीजिएगा, मैन तथा क्या, एक मैन और एक वीमेन के साथ कितने बॉय काम पे लगाए जाएं ताकि काम 1/4 दिन में क्या हो जाए, समाप्त हो जाना चाहिए। चलिए फाइंड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 3 है। देखिए क्या क्या बोला है क्वेश्चन। एक मैन का कितने दिन का काम, एक मैन कर देता है किसी काम को 3 दिन में, एक वीमेन उसी काम को 4 दिन में, और एक कौन तो बॉय, एक कौन तो बॉय कितने दिन तो 12 दिन। अब इससे काम करते हैं, मैन, वीमेन और बॉय सबका रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं, जिसका मान निकाल इसको कांस्टेंट करेंगे तो 4 × 12 48 कांस्टेंट, 12 × 3 तो 36 कांस्टेंट, 4 × 3 12। अब इसको छोटा कर सकते हैं, 12 से काटेंगे 4, 12 से काटेंगे 3, 12 कम 12। चलिए एक काम करना, इन तीनों में से किसी एक को ले लेना क्योंकि बराबर है, और उसी काम को यहाँ पे कौन करेगा, मैन, वीमेन और बॉय करेगा। तो इन तीनों में से किसी एक को लीजिए ना। एक मैन दिया हुआ है 3 दिन, आगे कहता है क्वेश्चन में एक मैन, ठीक है, एक वीमेन और ध्यान दीजिए कितने बॉय नहीं पता। इस काम को कितने दिन में चाहिए आपको, 1/4 दिन में समाप्त हो जाना चाहिए, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए कितने बॉय को लगा दिया जाए ताकि 1/4 दिन में काम समाप्त हो जाना चाहिए। एक काम करिए, m का मान 4 है, 4 × 12, m का मान 4, w का मान 3, 4 × 3 7 प्लस b का मान 1 है तो x इंटू 1/4। आप ही बताइए, 4 इधर इंटू होगा, 12 × 4 48 बराबर 7 प्लस x। 48 में 7 घटाएंगे 41। तो कितने लड़कों के मदद से, क्या बोलिएगा, 41 बॉय की मदद से, ध्यान दीजिएगा, एक मैन, एक वीमेन और 41 लड़कों की मदद से 1/4 दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कितने बॉय की मदद से, 41। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। तो बढ़ते हैं सवाल 3 के बाद आते हैं 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, नोटिस कीजिएगा। ए कोई काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है यदि दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करें। शेष काम, बचा हुआ काम, पूरा काम का कौन सा भाग होगा, मतलब
रिमेनिंग काम कितना भाग बचा हुआ आपको फाइंड करना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 4, ए किसी काम को 15 डेज, ए किसी काम को 15 डेज, बी उसी काम को कितने दिन, तो 20 दिन, कितने दिन, तो 20 डेज, कितना दिन, तो 20 डेज। ठीक है, अब टोटल वर्क अगर देखा जाए तो 60, भाग लगाएंगे 4 काम, भाग लगाएंगे 3 काम। अब क्या कहा, दोनों मिलकर 4 दिन तक काम किया, एक दिन में 7 काम, तो 4 दिन में 28 काम, 60 काम में 28 काम हो गया, अभी भी 32 काम होना बाकी, कुल कितना में, तो 60 में। शेष काम अभी कितना बाकी है, तो काटिए इसको, 4 से काटें तो 8 और 4 से काटेंगे 15, मतलब 8/15 काम होना अभी भी बाकी है। कितना काम बाकी है बताइएगा, तो 8/15 भाग, 8/15 काम होना अभी भी क्या है, बाकी है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, ए 15 डेज, बी 20 डेज, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60, भाग लगाएंगे 4 काम, भाग लगाएंगे 3 काम। ठीक, कहा ए और बी 4 दिन तक काम किया, कितने दिन तक काम किया, 4 दिन, एक दिन में 7 काम करेगा तो 4 दिन में 28 काम करेगा। 60 काम में 28 काम हो चुका है, बचा है 32, उस काम को कौन करेगा ये बताइए। तो अब करेगा, ध्यान दीजिए, करना कहाँ, आपको बताना है कितना काम बाकी है, तो 32 काम बाकी, कितना में, तो 60 में 32, 4 बटे क्या बोलिएगा आप, 8 बटे क्या बोलिएगा, 15, 8/15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन ए है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 5 क्या है, नोटिस कीजिएगा। एक कोई काम बी की तुलना में दुगना गति से करता है, यदि दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में, तो बताइए बी अकेला इस काम को कितने दिन में। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। ए का जो इफिशियंसी है वो बी से दुगना है। इफिशियंसी जिसको आप कहते हैं काम, ठीक है, क्षमता, कहता है दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में, तो 12 दिन में, दोनों मिलके, तो 2 1 3 क्षमता 12 दिन, तो कहा बी का, तो एक क्षमता कितना दिन, फाइंड कर लीजिए, क्या बोलिएगा आंसर, 36 दिन, कितने दिन, 36 दिन। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार समझिए फिर से, ए का एफिशिएंसी बी से दुगना है, कहा दोनों मिलके, तो 2 1 3 क्षमता 12 दिन, तो क्या कहा बी अकेला इस काम को कितने दिन में, तो बी का एक क्षमता कितने दिन ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 के बाद 6 में आते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहा एक मैन एक काम को 10 मैन एक दल द्वारा 12 दिनों में, मतलब 10 मैन किसी काम को 12 दिन में, उसी काम को 10 वीमेन 6 दिन, तो देखिए 10 दोनों में कॉमन है, तो 10 लेने का कोई जरूरत आपको नहीं है, मतलब एक मैन 12 दिन और एक वीमेन 6 दिन। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। बहुत सिंपल है, जरा ध्यान दीजिएगा, क्या है सर, तो मैन किसी काम को 12 दिन, वीमेन उसी काम को 6 दिन, इन सब का एलसीएम हो गया 12, भाग लगाएंगे एक काम, भाग लगाएंगे 2 काम। देखिए 10 10 कॉमन है, ठीक है ना, तो 10 लेने का जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैन 12 दिन, वीमेन 6 दिन, इन दोनों का आपका एलसीएम हो गया 12, भाग लगाएंगे एक काम, भाग लगाएंगे 2 काम, तो मैन प्लस वीमेन एक दिन में 3 काम, तो बताइए 12 काम करने में कितना दिन बोलिएगा, 4 दिन। एक दिन में मैन और वीमेन मिलकर 3 काम किया जा रहा, तो बताइए 12 काम को करने में 4 डेज। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन क्या होगा, ए राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्या है, ए कोई काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, बी उसी काम को 9 दिन में, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे आपको फाइंड करना है। ए कितने दिन, तो 6 डेज, बी उसी काम को 9 डेज, इन दोनों का एलसीएम हो गया 18, भाग लगाएंगे 18 में 6 से तो 3, और 9 से भाग लगाएंगे 18 में 2। एक दिन में ए 3 काम करता, बी एक दिन में 2 काम करता, तो ए और बी एक दिन में 5 काम करेगा, तो 18 काम करने में 18/5, जो कि आप इसको लिख सकते हैं 3 पूर्णांक
3/5 दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो 7 के बाद चलते हैं 8 नंबर सवाल। ध्यान दीजिएगा 8 नंबर सवाल क्या है, ए और बी किसी काम को 6 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। तदनुसार काम पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा। अच्छा एक बात बताइए, ए और बी दोनों काम स्टार्ट करता है लेकिन 3 दिन के बाद ए चला जाता है, तो शुरू से अंत तक रहने वाला कौन व्यक्ति है, वो बी है, क्योंकि ए तो 3 दिन के बाद चला गया, तो अंत तक कौन रहा, बी। तो आइए ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम को कितने दिन, तो ए किसी काम को 6 दिन, अब बी उसी काम को 12 दिन। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा 18, भाग लगाएंगे 6 × 3 18 और 12, 6 और 12 कैल्शियम, सॉरी 6 और 12 कैल्शियम हो जाएगा आपका 7 के बाद आते हैं 8 में। ए और बी किसी काम को 6 दिन और 12 दिनों में कर सकते हैं। सवाल नंबर 7 के बाद आते हैं 8 नंबर में। ध्यान दीजिएगा, ए और बी किसी काम को 6 दिन और 12 दिनों में कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, तो पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे आपको फाइंड करना है। समझिए बात को, ए और बी काम को स्टार्ट किया लेकिन 3 दिन के बाद ए चला जाता है। अच्छा कौन ऐसा व्यक्ति है जो शुरू से अंत तक रहा है, वो बी है। कौन है, बी, क्योंकि ए तो चला जाता है, बी क्या है, अंत तक रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम को 6 दिन और बी किसी काम उसी काम को 12 दिन, एलसीएम हो गया 12, 6 से भाग लगाएंगे 2, 12 से 12 में भाग लगाएंगे 1 का। अब क्या है, कौन 3 दिन काम करने बाद चला गया, ए, तो 1 दिन में 2 काम, तो 3 दिन में 6 काम। अब जो काम रिमेनिंग बचा है उसको बी करेगा। कौन करेगा, बी, क्योंकि ए 3 दिन काम करने में चला गया, तो ए का काम हटा दिए। बी 1 दिन में 1 काम करेगा तो 6 काम करने में, तो 6 दिन। तो बताइए टोटल काम करने में कितना दिन लगा, 6 डेज। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि बी ही शुरू से अंत तक है और कोई नहीं है। तो बी कितने दिन तक काम किया, 6 दिन, मतलब टोटल काम 6 दिन में समाप्त। बढ़ते हैं 8 के बाद 9 नंबर सवाल। ध्यान दीजिएगा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है, बी से 3 गुना है, इसलिए किसी काम को करने में बी से 60 दिन आपका क्या है, कम समय लगता है ए को। एक साथ कार्य करते हुए वो काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे आपको फाइंड करना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ए का जो एफिशिएंसी है ना वो बी के एफिशिएंसी से क्या है, 3 गुना है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है 3 गुना का, ध्यान दीजिए सर, ये एफिशिएंसी है, ठीक है। एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम, 1 और 3। अब स्टेटमेंट क्या बोला, बी से 60 दिन किसको कम लगता है, ए को। अब देखिए यहाँ पे कितना कम लग रहा है, समझिएगा, इसको जो लग रहा है कम, ध्यान दीजिएगा, तो इसको इससे कितना कम लग रहा है, देखिए तो आप नोटिस कीजिएगा, कम लग रहा है 2 और कम दे दिया है 60, कम बराबर कम, x बराबर हो गया 30, ठीक है। तो ए को लगा है 30 दिन, अब बी उसी काम को करने में लिया है 90 दिन। कितना दिन, 90 दिन। अब क्या कहा, वे एक साथ कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए 30 और 90 कैल्शियम ले लीजिए। अब 30 90 कैल्शियम 90, एक दिन में ए और बी 4 काम करता है, 3 और 1 4 काम करता है, तो 90 काम करने में कितना दिन, तो 22.1/2 दिन। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक्चुअली ये क्या है, गलत टाइप हो गया है। क्या होगा, 22/1/2 डेज, 22.1 कितना दिन, 2 दिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, ए का एफिशिएंसी बी से 3 गुना है, ए का एफिशिएंसी बी से 3 गुना है। एफिशिएंसी को उल्टा टाइम होता है, तो 1 और 3
क्या कहा, 20 से 60 दिन कम कौन लेता है, ए। रेशियो में कितना कम लिया, ये 3 है, ये 1 है, रेशियो में 2 कम लिया, अब कम ले चुका है 60, कम बराबर कम, x बराबर कितना आ गया आपका 30, तो ए 30 दिन, बी 90 दिन। अब क्या कहा, ए और बी मिलकर टोटल काम करने में, मतलब ए और बी साथ काम करे तो टोटल काम करने में कितना दिन, 30 और 90 कैल्शियम 90। एक दिन में ए और बी 4 काम करता है तो 90 काम करने में 22.5 दिन। तो बढ़ते हैं सवाल 9 के बाद 10 में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 18 दिन, बी उसी काम को 24 दिन, वे एक साथ 8 दिनों तक काम करते हैं, उसके बाद ए चला जाता है, शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा फाइंड करना है। जरा समझिएगा, ए किसी काम को 18 दिन, अब बी उसी काम को 24 दिन, इन दोनों कैल्शियम लेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा 72। 18 24 कैल्शियम लेंगे तो टोटल काम 72 हो गया। 72 में 18 से भाग लगाएंगे 4, 72 में 24 से भाग लगाएंगे 3। अब हुआ क्या समझिए, वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद ए चला जाता है, तो ए और बी 8 दिन तक काम किया। एक दिन में 7 काम, 8 दिन में 56 काम, 8 दिन में कितना काम 56 काम। अभी भी कितना काम बाकी ये बताइएगा, ए तो चला गया, अब कौन करेगा, बी करेगा। बाकी है कितना, तो अभी भी 16 काम बाकी है। कितना काम बाकी है 16। 72 में 56 हटा देंगे तो अभी भी 16 काम बाकी है। बी एक दिन में 3 काम करता है, तो बताइए 16 काम करने में 16/3, इसको लिख सकते हैं 5/1/3 डेज, 5/1/3 डेज। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार फिर से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है, ए 18 दिन, बी 24 दिन, ठीक है। ए और बी 8 दिन तक साथ में काम करते हैं, उसके बाद ए चला जाता है, तो एक दिन में 7 काम ए और बी द्वारा, तो 8 दिन में 56 काम। रिमेनिंग काम जो बचा बी अकेले करता है, तो रिमेनिंग बचा कितना 16। कहाँ से आया, तो 72 में 56 हटा दिए। अब कौन करेगा, बी। बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 56 काम करने में, सॉरी 16 काम करने में, तो 5/1/3 डेज, जो कि ऑप्शन बी है राइट आंसर। बढ़ते हैं सवाल 11 नंबर। देखिए 11 क्या है, ए तथा बी किसी काम को 12 दिन, बी तथा सी उसी काम को 15 दिन, ए और सी 20 दिन, ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे, आपको फाइंड करना है। बहुत अच्छा सवाल है। ए और बी किसी काम को 12 दिन, बी और सी उसी काम को, बी और सी कितने दिन, तो 15 दिन, ए और सी उसी काम को कितने दिन, 20 दिन। जानते हैं 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, 2 आगे लग जाएगा, बस 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी रहने की वजह से 2 आगे लग गया। इन सब का एलसीएम लेंगे, टोटल काम हो गया 60, 12 पंचे 60, 15 गुना 4 60, 20 गुना 3 60। अब तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में, तो टोटल काम हो गया 120, 60 गुनी 120, 5 4 9 3 12, एक दिन में 12 काम, तो 120 काम करने में 10 दिन। 120 काम करने में कितना दिन, 10 दिन। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार फिर से, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, 2 आगे लग गया। इन सब का एलसीएम लेंगे 60, भाग लगाएंगे 12 से 60 में 5, 60 में लगाएंगे 15 से भाग 4, 60 में लगाएंगे 20 से भाग 3, ठीक है। एक दिन में 5 4 9 3 12 काम, तो बताए 120 काम करने में 10 डेज, जो कि ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं 12 नंबर सवाल। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। ए एक काम को 12 दिन, बी उसी काम को 18 दिन, ठीक है। यदि वे 2 दिनों तक काम करें तो कितने प्रतिशत काम अभी भी बाकी है, शेष बचा हुआ है। आइए ध्यान दीजिएगा। ए किसी काम को 12 दिन, बी उसी काम को 18 दिन, इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए तो 36, 3 काम और 2 काम, ठीक है। वे दोनों 2 दिन तक काम करते हैं, एक दिन में 5 काम तो 2 दिन में 10 काम। अभी भी 26 काम बाकी है, कितना में 36 में। अब परसेंट बनाने के लिए किससे, 100 से। अभी भी 36 काम में 10 काम हो चुका है, तो रिमेनिंग काम 26 बाकी है। 26 काम बाकी कितना में, 36 में। अब परसेंट बनाने के लिए 100 से
शेष वर्क कितना बाकी है फाइंड करना आपको। एक काम करिए, इसको काटेंगे तो 13, इसको काटेंगे तो 18। 13 से हम लगाना है किससे भाग, 13 से हम लगाना है किससे, 18 से भाग। तो चलिए 13 से हम लगा दें या चाहे 18 से भाग। ध्यान दीजिएगा 18 से भाग लगा 18, ध्यान दीजिएगा 18 गुना 6 कितना हो गया 108, 18 7 126, 4 18 दूनी 26, ध्यान दीजिएगा 18 दूनी 36, मतलब एक बार 18 22.0, मतलब 71 पॉइंट समथिंग। लगभग में इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना 72% होगा, लगभग में 72%। कितने परसेंट काम होना अभी भी बाकी है, क्या बोलेगा 72% काम होना अभी भी बाकी है। टोटल वर्क 36 में 10 काम हो चुका है, 26 काम बाकी है। और कितना में, तो 36 में 26, अब परसेंट लाने के लिए 100 से प्लस 72% काम होना अभी भी बाकी है। सवाल आइए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। ए और बी एक साथ 72 दिन, बी और सी उसी काम को 120 दिन, ए और सी 90 दिन। कहता है अकेले बी उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, आपको फाइंड करना। बहुत अच्छा सवाल है। ए प्लस बी किसी काम को 72 दिन, बी प्लस सी उसी काम को, कौन बी और सी उसी काम को, तो बी प्लस सी उसी काम को 120 दिन और ए और सी उसी काम को 90 डेज। ध्यान दीजिएगा 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, आगे 2 लग जाएगा। इन सब का एलसीएम लेंगे तो 360, 72 पंचे 360, 72 से भाग लगाएंगे 360 में 5 बार में, 120 से भाग लगाएंगे 360 में 3, 90 से 360 में भाग लगाएंगे 4। अब क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, किसका निकालना है, बी का। टोटल काम कितना हो गया 720, राइट। हमको बी का मान निकालना है। अच्छा एक सवाल है आप लोग से, एबीसी में क्या लेस करेंगे जो कि बी का मान निकलेगा, एबीसी में क्या लेस कर दें बी का मान निकल जाएगा। तो एसी भागफल 4 है तो 5 + 3 अब -4, क्योंकि हमको एसी को लेस करेंगे तभी जाके निकलेगा किसका मान, बी का निकाल पाएंगे। चलिए 5 3 8, 8 में 4 जाएगा, बोलिए 8 में 4 जाएगा 4, भाग लगाएंगे 180 दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त। कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 180 दिन। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना ऑप्शन ए होगा। आइए कुछ चीज और जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए प्लस बी किसी काम को क्या है 72 दिन, बी प्लस सी उसी काम को तो दिया हुआ है 120 दिन, और ए और सी उसी काम को कितने दिन है तो 90 दिन। 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, 2 आगे लग जाएगा, सबका एलसीएम 360, 72 पंचे 12 36 9 चौक 36। आपसे मेरा एक सवाल है, ये हो गया टोटल 720। एबीसी में क्या लेस कर दें ताकि ए का मान निकाल सकेंगे, एबीसी में क्या घटा दें ताकि ए का मान निकालना है, तो बीसी का भागफल कौन है 3, इसको लेस करना है आपको, इसको क्या करना लेस करना, तो 5 - 3 अब +4। चलिए सॉल्व करिए। इतना जो लिख रहा है ये सब करने की जरूरत नहीं था, डायरेक्ट सोच सकते थे। 9 में 3 घटा दीजिए 6, देखिए वही होगा 5 4 9 में 3 चला जाएगा 6। एक दिन में 6 काम, तो बताइए 120 काम करने में, सॉरी 720 काम करने में 120 दिन। फिर मेरा सवाल है एबीसी में क्या लेस कर दें ताकि हम बी का मान निकाल सके, क्या लेस कर दें, तो बी का मान निकालने के लिए आपको क्या लेस करना होगा, एसी का भागफल 4 है तो 5 + 3 - 4, सॉल्व कर लिया जाए। 5 3 8, 8 में 4 जाएगा तो 4, 18 × 4 72, 180 दिन में काम समाप्त। ठीक है, एबीसी में क्या लेस कर दें ताकि हम सी का मान निकाल सके, किसका मान, सी का। तो चलिए निकालते हैं 720। अब आपसे सवाल है सी का मान निकालने के लिए एबीसी में क्या घटाएंगे, तो ए बी घटेगा तब ना सी का मान निकलेगा, बिल्कुल।
तो ए बी घटाना होगा, इन दोनों को जोड़िए, 4 3 7, 7 में 5 चला जाएगा 2, 2 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा 360 दिन में काम क्या हो जाएगा समाप्त। फिलहाल आपसे बी के बारे में पूछा तो बी का आंसर तो यहाँ जान ही रहे हैं आप क्या है, तो आंसर हो जाएगा 120 दिन। आंसर कितना हो जाएगा 120 दिन। तो चलिए ये हम आपको बता दिए, ए का मान अगर पूछेगा तो निकाल सकते हैं, बी का मान बोलेगा तो भी निकाल सकते हैं, सी का मान बोलेगा तो भी फाइंड कर सकते हैं, कहीं को दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए 13 के बाद आते हैं 14 में। देखिए 14 नंबर सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। सुमन एक काम को 3 दिन, सुमति उसी काम को 2 दिन में, यदि दोनों मिलकर काम की हो तो 150 रुपया का कुल मजदूरी में से सुमन का हिस्सा क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। सुमन 3 दिन, सुमति आपका 2 दिन, इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए 6, भाग लगाएंगे 2, भाग लगाएंगे 3, ठीक है। 3 2 5 यूनिट का मान 150 रुपया है, तो 1 यूनिट का मान 30 रुपया है। आपसे पूछा किसके बारे में, तो सुमन के बारे में। किसके बारे में, सुमन का। तो सुमन एक दिन में 2 काम करता है, तो बताइए एक दिन में 30 रुपया, तो 2 यूनिट का, 1 यूनिट का मान 30 रुपया, तो 2 यूनिट का मान 60 रुपया। 1 यूनिट का दाम जो है ना सर, मतलब मजदूरी चार्ज है 30 रुपया, तो सुमन तो 2 यूनिट किया ना, तो 2 यूनिट का कितना, तो 30 दूनी 60 रुपया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं सवाल 14 के बाद 15 आते हैं, सुनिएगा। ए और बी एक काम को 10 दिन, बी और सी उसी काम को 15 डेज, ए और सी उसी काम को क्या कहा 20 दिन का, सी उस काम का आधा भाग कितने दिन, पूरा काम नहीं करना है सी को, आधा काम करना है। तो एक काम करिए ना, पूरा काम का निकाल लीजिए, जितना टाइमिंग आएगा उसका आधा कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा 2 टाइम्स ए है, 2 टाइम्स बी है, 2 टाइम्स सी है, सब कैल्शियम 60, भाग लगाएंगे 6 काम, 15 से भाग लगाएंगे 60 में तो 4, 60 में 20 से भाग लगाएंगे 3। आपको निकालना है किसका, तो इसका 120 है ना, 120 काम का आधा ही काम करवाना है। कितना काम करवाना, आधा, तो आधा कर दे क्या, आधा काम हो जाएगा 60। आधा कहाँ से है समझे, क्योंकि 120 टोटल वर्क है, लेकिन करना है आधा काम, तो आधा कर दिए। कौन करेगा, तो कह रहा है सी। आपसे मेरा एक सवाल है, ए बी सी में क्या घटा दें, सी का मान निकल जाएगा, बोलिए ए बी, तब ना सी का मान निकलेगा। ए बी भागफल कौन है, तो 6, इसको लेस करना है। क्या करना है, इसको लेस करना है। 4 3 इसको लेस करना है, तो बोलिए सर 7 में 6 चला जाएगा, एक दिन में 1 काम, तो 60 काम करने में 60 दिन। पूरा काम नहीं हुआ, आधा काम बोला इसलिए आधा की हुआ, आधा काम, तो 120 का आधा 60, क्योंकि क्वेश्चन में स्टेटमेंट में लिखा हुआ है आधा भाग ही सी से करवाना है, तो कितने दिन में 60 दिन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल 15 के बाद 16 नंबर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी खेत के 2/5 भाग को करने में 6 दिन लगता है, उसी खेत का 1/3 काम करने में 10 दिन। ए 2/5 काम करता है 6 दिन में, तो बताइए पूरा काम करने में ए को लगाने में समय 15 डेज। बी 1/3 काम करने में 10 दिन, तो पूरा काम करने में बी को लगा समय 30 दिन। जरा ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम को 15 डेज, बी उसी काम को 30 दिन, टोटल वर्क हो गया 30। इन दोनों कैल्शियम ले लिए, 30 में लगाएंगे 15 से भाग तो 2, 30 में लगाएंगे किससे भाग, 30 में लगाएंगे 30 से भाग 1। अब आपको टोटल काम नहीं करना है, लिखा हुआ 4/5 भाग करने में कितना दिन, इसका 4/5 कितना होगा ये बताइएगा। इससे काटेंगे 6 24 काम करवाना है, तो एक दिन में ए और बी 3 काम करता है, तो 24 काम करने में 8 दिन। कितना दिन, 8 दिन। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन सी होगा। देखिए 2/5 काम करने में 6 दिन, तो पूरा काम 15 दिन। बी 1/3 काम करने में 10 दिन, तो पूरा काम 30 दिन। आगे सुनिएगा, 15 और 30 कैल्शियम 30 में लगाएंगे 15 से भाग तो 2, 30 में लगाएंगे 30 से भाग 1,
अब आगे ध्यान दीजिएगा, करना है 4/5 भाग, मतलब 24 काम करना है। कौन? ए और बी। तो एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम, तो 24 काम करने में 8 दिन। बढ़ते हैं सवाल 17। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसका 1/6 समय, ये 1/6 16 नहीं समझिएगा, 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ध्यान दीजिएगा, ए और बी का निश्चित समय x है, इसके निश्चित समय का 1/6 समय में ए किया, लेकिन आधा काम किया। तो ये पूरा काम कर रहा है, ये आधा काम कर रहा है। काम करिए ना, काम को बैलेंस कर दीजिए, इसका भी काम को आधा कर दिए, यही तो आधा कर ही रहा था। आधा काम करने में बी द्वारा लगा समय, आधा काम करने में ए द्वारा लगा समय। ये पता है क्या? टाइम है। ये क्या है? टाइम। और टाइम का उल्टा आप लोग जानते हैं इफिशियंसी होता है। तो इंटू 6 काटेंगे 3, ये कट जाएगा, x कट जाएगा, ये 3 और ये 1। एक बार फिर से इस पॉइंट को समझिएगा। b का निश्चित समय x है, इसका निश्चित समय का 1/6 समय में क्या कर रहा है? a आधा काम कर रहा है। b पूरा काम कर रहा है, a आधा काम था। हम क्या किए? b में हाफ कर दिए। b जहां पूरा काम कर रहा था, अब आधा काम करने में b द्वारा लगा समय 3 और आधा काम करने में a द्वारा लगा समय 1। ये टाइम का उल्टा क्या था? एफिशिएंसी, जिसको क्षमता कहते हैं। क्या कहा? दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन, तो 3 1 4 क्षमता 10 दिन। तो आगे क्या कहा? बी उस काम को कितने दिन? तो बी एक क्षमता कितने दिन? फाइंड कर लीजिए, आंसर होगा 40 डेज। आंसर कितना होगा? 40 डेज। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए 17 के बाद आते हैं 18 नंबर सवाल। ध्यान रखिएगा, ये टाइम है, टाइम का उल्टा इफिशियंसी। ये जितना काम, ध्यान दीजिएगा, बी का निश्चित समय x था, उसका निश्चित समय का 1/6 समय ले रहा है, लेकिन ये पूरा काम कर रहा है, ये आधा काम कर रहा है। हम काम को बैलेंस कर दिया, आधा काम है, इसको आधा कर दिया। नहीं तो काम करिए, 2 से इंटू कर दीजिए, पूरा काम, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या निकला? फ्रैक्शन को काटने के लिए 6, 2 कैल्शियम लिए, इंटू 6, फ्रैक्शन समाप्त। 1 और 3, ये क्या है? टाइम का उल्टा एफिशिएंसी। दोनों मिलकर तो 3 1 4 क्षमता 10 दिन का, बी अकेले तो 1 क्षमता कितने दिन? फाइंड करिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए 17 के बाद 18। लता किसी काम का 1/3 भाग को 4 दिन में, बताइए लता जो है 1/3 काम करने में कितने दिन? लता 1/3 काम करने में 4 दिन, तो पूरा काम करने में 12 दिन। फिर कहा और आपका ध्यान, तथा उसी काम को आशा 1/6 काम करने में 3 दिन, तो आशा को पूरा काम करने में 18 दिन। कहा दोनों मिलकर 75% काम करने में कितना समय लेगा? तो लता 12 और आशा कितना? 18। इन दोनों कैल्शियम लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 36। 12 18 कैल्शियम 36 में लगाएंगे 12 से भाग तो 3, 36 में 18 से भाग लगाएंगे 2। टोटल काम नहीं करवाना है, 75% ही करना है। 75% को बोलते हैं 3/4। इसको काटेंगे 9 × 3 27, 9 × 3 27। लता और आशा मिल करके 27 काम करने में कितना दिन? तो एक दिन में 5 काम, तो 27 काम करने में 5/2/5 डेज में काम समाप्त। 5 पूर्णांक 2/5 दिन में काम क्या होगा? पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। 5 पूर्णांक 2/5 इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं सवाल 18 के बाद 19 नंबर। देखिए 19 क्या है? शालिनी एक काम को 20 दिन में, प्रीति उसी काम को 30 दिन में, दोनों मिलकर 5 दिनों तक साथ काम करें। उसके बाद शालिनी ने काम छोड़ दी। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों कैल्शियम लेंगे 60, भाग लगाएंगे 3 काम, भाग लगाएंगे 2 काम। क्या कहा? प्रीति और शालिनी मिलकर 5 दिन तक काम की। एक दिन में 5 काम, 5 दिन में 25 काम। ठीक है। क्या कहा? 5 दिनों तक साथ काम। उसके बाद शालिनी चली जाती है, शालिनी उसके बाद काम छोड़ दे, प्रीति अंत तक काम करती है। ठीक है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो एक काम करिए, इसको भी मत करवाइए, आप ये बताइए हमको कौन ऐसा व्यक्ति है जो शुरू से अंत तक है? तो आप बोलिए सर
शालिनी तो बीच में ही चली जाती है, इसका मतलब आपका प्रीति अंत तक काम करती है। तो एक काम करिए, शालिनी का 5 दिन का काम हटा दिए, एक दिन में 3 काम, 5 दिन में 15 काम। चलेंगे, शालिनी का काम हटा दिए, अब जो काम करेगी वो प्रीति करेगी। कितना काम है? तो 45 काम। कौन करेगी? प्रीति। 22.5 दिन। कितने दिन? 22.5 दिन में काम क्या हो जाएगा? समाप्त। तो शुरू से अंत तक रहने वाला कौन है? तो वो प्रीति है। तो हम क्या किए, शालिनी का 5 दिन का काम हटा दिए, प्रीति शुरू से अंत तक है, तो प्रीति कब तक काम की है? तो 22.5 दिन तक। तो टोटल काम समाप्त होने में आपका क्या बोलेगा? 22/1/2 डेज। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। x, y और z मिलकर एक काम को 10 दिन, x प्लस y प्लस z मिलकर एक काम को 10 दिन, x अकेले काम को 40 दिन, x जो अकेले किसी काम को कितने दिन? 40 दिन, y अकेले किसी काम को 30 दिन। ठीक है, सभी का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 120। भाग लगाएंगे 12, भाग लगाएंगे 3, भाग लगाएंगे 4। मेरा एक सवाल है आप लोग से, जरा समझिएगा बात को, ठीक है ना? क्या है इस 12 काम में? 3 काम तो x का है और 4 काम किसका, ये बताइएगा। 3 काम जब x का हो गया तो 4 काम y का, तो z 4 3 7, तो z का कितना काम? 5 काम। z का कितना काम? 5। टोटल काम है 12 काम में 4 3 7 काम किसका हो गया? x और y का। तो रिमेनिंग काम कौन करेगा? z एक दिन में 5 काम। तो बताइए 120 काम करने में z को लगा समय, क्या बोलिएगा? 24 दिन। कितने दिन? 24 दिन में काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये महेश मिश्रा का वर्कआउट का हम बता चुके हैं। पार्ट पहले बी बता दिए हैं। पार्ट बी में टोटल आपका जो है ना 55 के लगभग, हाँ 55 सवाल है, वो कंप्लीट कर दिए। ये जो बताया ना महेश मिश्रा का, पार्ट ए का 1 से लेकर 20 तक सवाल बताएं। आपका क्लास का 7वां दिन का क्लास में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, वो 21 से लेकर आपका 37 तक सवाल मिलेगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। अगर पढ़ाने का तरीका पसंद आए और मेरे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों भी शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, गुड नाइट।